लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पूरे देश का अकेला मुख्यमंत्री है जिसके 1700 करोड़ के लैंड स्कैम के ऊपर जांच हो रही है। मुख्यमंत्री के अपने दफ्तर पे जांच हो रही है, अपने कर्तव्य अपने कर्तृत्व की जांच हो रही है। शिवसेना बीएमसी में बीजेपी के साथ, महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ पलट के पूछता हूं, पूरे 4.5 साल में क्या किया? 4.5 साल में मुंबई में, महाराष्ट्र में क्या हुआ? 16,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। इस बारे में अशोक राव जी बेहतर ढंग से बताएंगे। लेकिन मुंबई में देखिए तो रोज एक मेट्रो लॉन्च होता है। मेट्रो 2, मेट्रो 2 है, मेट्रो 2B, मेट्रो 3, मेट्रो 4, मेट्रो 4, मेट्रो 5, मेट्रो 11, मेट्रो 12, मेट्रो 13। पूरे मुंबई के लोगों की वाट लगा दी गई है जिंदगी। रास्ता जाम हो गया है, मेट्रो के लिए पैसा नहीं है। एक भी मेट्रो 10% से ज्यादा नहीं, सिर्फ एक मेट्रो जो अंडरग्राउंड बन रहा है, कुछ काम हो रहा है। बाकी रास्ते खोद खोद के पतरा जलाए। उन्होंने अनाउंस किया, प्रधानमंत्री आए थे 2015 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे बिहार चुनावों से पहले। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के स्मारक का उन्होंने भूमि पूजन किया। महाराष्ट्र के आराध्य देवता छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का भूमि पूजन किया। 2015 से लेकर आज 2019 हो गए, सिर्फ भूमि पूजन हुआ, एक ईंट तक नहीं रखी गई है। यह इस सरकार की कामगिरी है, यह सरकार का कामकाज है। पूरे देश, पूरे महाराष्ट्र में एक भी अगर डेवलपमेंट का काम दिखा दें शिवसेना बीजेपी के लोग, तो हम मान लेंगे। कोई काम नहीं कर रहे हैं, लूटपाट मची हुई है। मुंबई में डीपी के नाम पे बिल्डरों की दलाली कर रहे हैं मुख्यमंत्री और उनके आसपास के लोग, उनके अधिकारी। पूरे डीपी घोटाले की जांच होगी जिस दिन हम सरकार में आएंगे, ऐसा आज मैं सबके सामने घोषणा करता हूं। बहुत बड़ा घोटाला, लाखों करोड़ का घोटाला है। तो ऐसे तमाम घोटालों में लिपटी हुई शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का संकल्प लेना है। लेकिन उससे पहले दिल्ली में बैठे गुजरात के दाढ़ी वाले बाबा, क्या हाल कर रखा पूरे देश का। कौन क्या पहनेगा, क्या खाएगा, क्या बोलेगा, यह सरकार तय कर रही है। और सरकार ने जो कुछ खुद कहा, यह काम नहीं हुआ। जो नौजवान मुंबई में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में इस उम्मीद में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को वोट दिए कि इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल। मुश्किल से 1 लाख, 1.5 लाख, 1,45,000 रोजगार बन रहे एक साल में। बेरोजगार सबसे ज्यादा इस समय देश में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। और इन बेरोजगारी के लिए कोई जवाबदार है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। और ऐसे बेरोजगारों का श्राप इस सरकार को लगना चाहिए। मैं आह्वान करता हूं पूरे देश के बेरोजगार नौजवानों से कि आइए, अब समय आ गया है, जाति पाति, भाषा, मजहब सबसे ऊपर उठिए और देश में जिसने आपको धोखा दिया रोजगार के नाम पे, उसकी सत्ता उखाड़ कर फेंकिए। और जो नौजवान नेता आपको वचन दे रहे हैं रोजगार देने का, ऐसे नौजवान नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की सरकार दिल्ली में लेके आइए, ये हमारा आह्वान है। राहुल जी की तरफ से एक मिनिमम गारंटी स्कीम, मिनिमम इनकम गारंटी MIG अनाउंस किया गया है। लोग बोलते कैसे करेंगे? मैंने कहा जब हम नरेगा लेके आए थे तो भी लोग सवाल पूछते कैसे करेंगे, हमने करके दिया। बिल्कुल उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान का शहरी आदमी, हर शहर का गरीब, उसकी मिनिमम इनकम होगी, ऐसी गारंटी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने दी है। यह हमारा वादा है और इस वादे को सरकार में आते ही हम पूरा करेंगे। हम बीजेपी वाले नहीं हैं जो सिर्फ जुमला देते थे। बोले थे कि जब हम सरकार में आ जाएंगे तो इतना सारा ब्लैक मनी लेके आएंगे कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। माफ करिए मोदी जी, मुंबई में ऐसे कई बैंक मैनेजर हैं जिनको मैं जानता हूं, उनको हार्ट की बीमारी हो गई है, काम पे नहीं जा पा रहे हैं। मैंने पूछा क्यों भाई?
बोला जैसे ही कब ब्रांच में बैठता हूं कोई ना कोई गरीब आदमी आते हैं, भैया देखो हमारे अकाउंट में 15 लाख आया कि नहीं आया। हम बोल बोल के थक गए कि ये सब झूठ था, जुमला था, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। लेकिन अब लोगों को मानना पड़ेगा, अब लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। ये सरकार जुमलों की सरकार, झूठों की सरकार, यह सरकार दलित विरोधी सरकार है। इस सरकार का जो कामकाज है, ऊना के दलितों को ऊपर जो हमला हुआ उसको याद रखना चाहिए। उनको नंगा किया गया, बांधा गया, डंडे से पीटा गया, उसकी वीडियो बनाई गई और वो वीडियो वायरल किया गया। ये किसने किया? इस सरकार में बैठे हुए लोगों ने किया। इस सरकार को याद रखना पड़ेगा, इनके राज में कहीं पहलू खान मारा गया, कहीं अखलाक मारा गया है, कहीं जुनैद मारा गया है। इस सरकार ने पूरी तरह से दलित, माइनॉरिटी, ओबीसी, इन तीनों समाज के ऊपर जो कुठाराघात किया है, जो इनकी जिंदगी तबाह की है, इससे बदला लेने का वक्त आने वाले दिनों में आ रहा है। और इस लोकसभा चुनाव में एक एक वर्ग के व्यक्ति को इससे बदला लेना चाहिए और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहिए। इन्होंने कहा था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार नहीं चाहिए मोदी सरकार। महिलाओं पर अत्याचार के बारे में एक आंकड़ा मैं पेश करूंगा। 2012 में मुंबई में 231 बलात्कार के मामले रिकॉर्ड हुए थे। 2012 में मुंबई में बलात्कार के 231 मामले रिकॉर्ड हुए थे। 2017 में बढ़ के 751 हो गए और 2018 में बढ़ के 889 हो गए, 889। लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाओं के ऊपर अन्याय बढ़ रहा है। तो महिलाएं भी सुरक्षित नहीं, दलित सुरक्षित नहीं, नौजवान बेचारा भूखा मर रहा है। और इसलिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहिए। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे कुछ नगाड़े बजाए जाएंगे। मुझे ज्यादा उस बारे में कुछ नहीं बोलना। देश का माहौल गमगीन है और ऐसे गमगीन वातावरण में मैं उस वीर नौजवान अभिनंदन को याद करके अपनी बात पूरी करूंगा। पूरे देश को भारत मां के सपूत अभिनंदन वर्तमान के ऊपर गर्व है। उसे पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया, उसके बाद पता नहीं क्या क्या उससे बुलवाना चाहते थे, लेकिन उसके वीडियो देखकर लगा ये बहुत मजबूत और भारत मां का सच्चा सपूत, और उसने एक शब्द नहीं बोला। उसके ऊपर हमारे एक साथी ने 4 लाइनें भेजी, ये लाइनें मैं आपके सामने रखता हूं। और इसके पहले बताता हूं कि इस समय जो हमारा अभिनंदन है वो छूट गए हैं और वाघा बॉर्डर के आसपास आ चुके हैं। तो ऐसे अभिनंदन को सलाम। हे वीर, हे वीर तुझे अभिनंदन है, हे वीर तुझे अभिनंदन है। नहीं सगा वो कोई मेरा, फिर भी दिल में क्रंदन है, रोना है। तेरी मेरी पहचान न सही, इस भारत भूमि का बंधन है। पराक्रम से भरा हुआ तू वीर जननी का नंदन है। दुश्मन के बीच खड़ा धैर्य से शौर्य की आग से निकला कुंदन है। तेरे वापस आने के लिए पूरा राष्ट्र कृतज्ञ राष्ट्र प्रार्थना रत था। ये वीर तुझे अभिनंदन है। ऐसे तमाम वीर जवानों को आज के इस दौर में मैं सलाम करता हूं और भारत माता की हिफाजत के लिए हमारी सरहदों पे जो तैनात नौजवान हैं उनकी ताकत हमेशा बनी रहे और पूरी कांग्रेस पार्टी और हम सब भारत के नागरिक उनके साथ पूरी ताकत और नैतिकता के साथ, नैतिक साहस के साथ खड़े रहें, ऐसी मैं घोषणा करता हूं। और अपनी बात खत्म करने से पहले एक बार फिर राहुल गांधी जी का मैं आज की इस जनसभा में, जाहिर सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम और खुदा हाफिज। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।